गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय छात्रों। आज हम देखेंगे संस्कृत का सेट नंबर 1 देखेंगे और इसमें बहुत सारा इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाली है। टोटल 3 सेट कराए जाएंगे और आपके एग्ज़ाम में इसी 3 सेटों से सारी प्रश्न रहने की उम्मीद है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये तीनों सेट को अपने नोटबुक में नोट करना है। ठीक है, और सभी प्रश्नों को ध्यान पूर्वक देखना है और उसे अध्ययन करना है। और यदि आप चाहते हैं कि स्क्रीन पीडीएफ या ये पीपीटी आपके पास आए, तो आपको क्या करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। किसका? तो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो उस पर आप ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पे ये पीडीएफ जो है अपलोड कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे प्रश्न का। ठीक है, तो पहला प्रश्न कहता है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। ठीक है, उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो उपनिषद के रचनाकार हैं महर्षि वेद व्यास। कौन है? तो महर्षि वेद व्यास है। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे पुराण के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता भी वेद व्यास हैं। ठीक है, अन्य बात करेंगे उपनिषद की कुल संख्या कितनी होती है, तो 108 होती है। पुराण कितनी होती है, तो 18 होती है। वेद कितनी होती है, तो 4 होती है। वेदांग कितनी होती है, तो 6 होती है। शास्त्र कितने होते हैं, 6 होते हैं। और संस्कार कितने होते हैं, तो ये भी 6 होते हैं। ठीक है, तो आप देखो, एक प्रश्न हमने करवाया और उसके अलावा हमने 6 से 7 पॉइंट अलग करवाया। ठीक है, और ऐसा नहीं कि ये पॉइंट जो है अलग अलग होता है और ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछता। ये सारा प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। ठीक है, उपनिषद, वेद, वेदांग, शास्त्र, संस्कार, इस सभी की संख्या जो है आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। तो सारे प्रश्न को आपको देखना है। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगेगा तो उसको लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, अगला प्रश्न की यदि हम बात करेंगे, प्रश्न संख्या 2 कहता है मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हैं महर्षि वेद व्यास। कौन है, तो महर्षि वेद व्यास। इसके अतिरिक्त यदि हम अन्य बात करेंगे, तो मंगलम पाठ के रचयिता हमने जाना वेद व्यास है। भारत महिमा पाठ के रचयिता कौन है, तो ये वेद व्यास जी ही हैं। नीति श्लोका के रचयिता हैं महात्मा विदुर। कौन है, महात्मा विदुर। मंदाकिनी वर्णनम के रचयिता हैं महर्षि वाल्मीकि। और कर्णस्य दानवीरता के रचयिता कौन है, तो भास है। ठीक है, और भास की अगर हम बात करें कुल कितने नाटक हैं, तो ये 13 नाटक है। कुल कितने नाटक हैं, 13 नाटक है। और आपको ये बताना है कि ये जो कर्णस्य दानवीरता है, ये कर्ण के किस नाटक से जो है लिया गया है। ठीक है, ये 13 नाटक में से किस नाटक में से जो है कर्णस्य दानवीरता पाठ को लिया गया है। ठीक है, तो ये बात आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। ठीक है, अगला प्रश्न की यदि हम बात करेंगे, तो कहता है देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। ठीक है, तो देवलोक का मार्ग जो है किससे प्राप्त होता है, तो सत्य से प्राप्त होता है। किससे? सत्य से प्राप्त होता है। और इस पाठ में आपको क्या कहा गया है, तो इस पाठ में कहा गया है कि सत्य की जय होती है। किसकी जय होती है, तो सत्य की जय होती है और असत्य की पराजय हो जाएगी। ठीक है, असत्य की क्या हो जाएगी, पराजय हो जाएगी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो ये मुंडक श्लोक से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, मुंडक श्लोक से लिया गया। ठीक है, और आत्मा जो है प्राणी के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित रहता है। तो पूछेगा आत्मा कहाँ अवस्थित रहता है, तो हृदय में अवस्थित रहता है। कहाँ पे अवस्थित रहता है, तो हृदय में अवस्थित रहता है। प्रश्न संख्या 4 की यदि हम बात करेंगे, तो प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है, तो प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। तो सत्य का मुख जो है हिरण्यमय पात्र से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है, हिरण्यमय पात्र से ढका हुआ है। आप लोगों ने पढ़ा होगा हिरण्यन पात्रेण सत्यपिहितम मुखं, यानी कि सत्य का मुख जो है हिरण्यन पात्र से ढका हुआ है। अब ये हिरण्यन पात्र से ढका हुआ है, तो इसका हिरण्यन पात्र, हिरण्यन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है सोना। क्या होता है, सोना होता है। ठीक है, तो अगर आपसे ऑप्शन में हिरण्यन पात्रेण नहीं रहेगा तो सोना रहेगा, या यदि सोना भी नहीं रहेगा तो ऑप्शन में दिया रहेगा स्वर्णम। क्या दिया रहेगा, स्वर्णम। तो ये इसमें से अगर कोई भी पॉइंट रहेगा तो कहने का मतलब है बात वही कह रहा है। ठीक है, तो आपको सही उत्तर का चयन करना है। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो ये हिरण्यन पात्र से ढका हुआ है। नहीं तो आपको ऑप्शन में रहेगा सोना, नहीं तो ऑप्शन में रहेगा स्वर्णम। ठीक है,
इसके अतिरिक्त यदि हम अन्य बात करेंगे कि ये जो सतस्य पिहितं मुखं जो है कहाँ से लिया गया, तो ये ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया? तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। मंगलम पाठ के लेखक कौन है? तो मंगलम पाठ के जो है लेखक हैं वेद व्यास जी। ठीक है। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो 5 मंत्र हैं। और कुल कितने श्लोक हैं? श्लोक की बात करेगा तो 5, और मंत्र की बात करेगा तो कितने हैं? तो 5 है। ठीक है। तो श्लोक भी 5 है और मंत्र भी 5 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, श्लोक कितने हैं? तो श्लोक 5 है। और मंत्र कितने हैं? तो मंत्र भी 5 है। ठीक है। यदि हम प्रश्न संख्या 5 की बात करेंगे तो ये कहता है कि नगर की पालिका देवी कौन है। ठीक है। तो ये आपका पाटलिपुत्र वैभवन द्वितीय पाठ से लिया गया है। तो कहता है नगर की पालिका देवी कौन है? तो नगर की पालिका देवी को हम कहते हैं पटन देवी। क्या कहते हैं? पटन देवी कहते हैं। ठीक है। तो याद रखना है, नगर की पालिका देवी को क्या कहेंगे? तो पटन देवी। ठीक है। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे पटना का इतिहास कितना बरस पुराना है, तो ये 2500 बरस पुराना है। ठीक है। और कैमोदी उत्सव कहाँ पे मनाया जाता था? तो पटना में। किस ऋतु में कहेगा? तो शरद ऋतु में। किस ऋतु में हो जाएगा? शरद ऋतु में। यदि काल पूछेगा तो ये हो जाएगा गुप्त काल। कौन सा काल हो जाएगा? तो गुप्त काल हो जाएगा। यदि आपसे पूछेगा कि कैमोदी उत्सव किस काल में मनाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो गुप्त काल हो जाएगा। ठीक है। अन्य यदि हम बात करेंगे पटना के प्राचीन नाम के बारे में। ठीक है। तो पटना के बहुत सारे जो है प्राचीन नाम हैं जो आपसे जो है लघु तरीय प्रश्न 2 अंक का भी पूछा जाता है। तो यहाँ से भी आप याद रख सकते हो। पटना का प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र। ठीक है। कुसुमपुर, पाटलीग्राम, अजीमाबाद। ठीक है। और यदि हम प्रमुख स्थल की बात करेंगे तो पटना का प्रमुख दर्शनीय स्थल, ये भी आपका लघु प्रश्न 2 अंक का पूछा जाता है। तो प्रमुख स्थल में जो है आपका गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, महावीर मंदिर है। ठीक है। इसके अतिरिक्त आपको जो है उच्च न्यायालय हो गया। ठीक है। उच्च न्यायालय हो गया। और इसके अतिरिक्त आपको जो है सचिवालय हो गया। सचिवालय हो गया। इसके अतिरिक्त जो है आपको विधानसभा हो गया। क्या हो गया? तो विधानसभा हो गया। ठीक है। और इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं आपको क्या? तो इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं इसका हवाई अड्डा हो गया। क्या हो गया? हवाई अड्डा हो गया। ठीक है। तो ये सभी बात को आपको ध्यान देना है। ठीक है। तो ये आपसे 2 अंक का प्रश्न भी पूछा जाता है। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या अगला की यदि हम बात करते हैं तो प्रश्न संख्या 6 कहता है कि कैमोदी उत्सव कहाँ मनाया जाता था। तो अभी हमने बताया आपको कि कैमोदी उत्सव पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। ठीक है। तो कैमोदी उत्सव कहाँ पे? तो पटना में मनाया जाता था। अगर पूछेगा ऋतु की बात तो ये शरद ऋतु में बनाया जाता था। और हम कहेंगे किस वंश के शासनकाल में? तो गुप्त वंश के शासनकाल में। ठीक है। और कहेगा यदि कैमोदी उत्सव किस तरह आधुनिक किस पर्व से संबंधित, तो ये दुर्गा पूजा से संबंधित है। जिस प्रकार हम लोग दुर्गा पूजा को मनाते हैं उसी प्रकार जो है कैमोदी उत्सव का भी उत्सव को ही मनाया जाता था, जिसमें रात्रि के समय जो है रात्रि के समय क्या किया जाता था? तो मदिरा पान किया जाता था। ठीक है। कैमोदी उस समय क्या किया जाता था रात्रि के टाइम? तो ये मदिरा पान किया जाता था। ठीक है। तो इसको याद रखना है। प्रश्न संख्या यदि हम अगला की बात करेंगे तो प्रश्न संख्या 7 कहता है, क्या कहता है? तो किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। तो ये अति उत्कृष्ट, यदि अति उत्कृष्ट पूछेगा तो आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था। यदि उत्कृष्ट व्यवस्था पूछेगा तो अशोक के समय हो जाएगा। और यदि अति उत्कृष्ट पूछेगा तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय हो जाएगा। अब पूछेगा आपसे मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है। यदि हम अगला प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न संख्या 8 कहता है कि पाटलिपुत्र का नामकरण क्या है। तो पाटलिपुत्र का नामकरण हो जाएगा आपका कुसुमपुर। क्या हो जाएगा? तो कुसुमपुर हो जाएगा। तो याद रखना है पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या हो जाएगा? तो कुसुमपुर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हम यदि अन्य फैक्ट्स की बात करेंगे तो पटना की पालन देवी को क्या कहते हैं? तो ये पटन देवी कहते हैं। ठीक है। महावीर मंदिर कहाँ पे है? तो ये पटना में है। ठीक है। और पटना बिहार की क्या है? तो राजधानी है। ठीक है। पटना बिहार की क्या है? तो ये राजधानी है। ठीक है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करेंगे पटना का प्राचीन नाम तो हमने बताया पाटलिपुत्र, पाटलीग्राम। ठीक है। कुसुमपुर, अजीमाबाद। इसके अतिरिक्त हम कहेंगे तो पुष्पुर। क्या हो जाएगा? पुष्पुर हो जाएगा। ठीक है। और बुद्ध के समय अगर कहेगा पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो ये पाटलीग्राम था। क्या था? तो पाटलीग्राम था। यदि आपसे पूछेगा बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? तो ये पाटलीग्राम था। उस समय पटना जो है एक गांव के रूप में हुआ करता था। ठीक है। जिसको महात्मा बुद्ध ने कहे थे कि ये एक दिन महानगर बनेगा। और देख लो वर्तमान समय में पटना एक बहुत ही बड़ा बड़ा महानगर की श्रेणी में आता है। ठीक है।
प्रश्न संख्या यदि हम 9 की बात करेंगे तो 9 कहता है कुटनिम्हा के रचयिता कौन है। तो कुटनिम्हा के रचयिता हैं दामोदर गुप्त। कौन है? दामोदर गुप्त हैं। ठीक है। अन्य पुस्तक की बात करेंगे, काव्यमीमांस के लेखक कौन है? तो राजशेखर है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। अलस कथा के लेखक कौन है? विद्यापति है। मथुरा विजयम के लेखक कौन है? तो ये गंगा देवी है। मथुरा विजयम के लेखक कौन हो जाएंगे? गंगा देवी हो जाएंगे। तो ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। और देखना जब आपका जो है एग्ज़ाम होगा, जब एग्ज़ाम आपका होगा तो देखना ये जो 3 सेट हमने कराया और करवाएंगे, ये जो 3 सेट करवाएंगे इससे देखना सारे प्रश्न इसी से रहने की संभावना है। क्योंकि देख लो हम फैक्ट्स कितना दे रहे हैं, एक क्वेश्चन के साथ साथ जो है आपको अन्य जानकारियाँ भी मिल रहे हैं। सारे प्रश्न यहाँ से रहने का ही अनुमान है। ठीक है। जितना भी प्रश्न है ये तीनों सेट से ही रहने का अनुमान है, इसलिए ये तीनों सेट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप सभी को जो है अपने नोटबुक में इसको नोट करना है और एग्ज़ाम हॉल में जाने से एक पहले एक बार इसको अध्ययन करके जाना है। उसके बाद देखो आपका एक भी प्रश्न जो है छूटने की संभावना तो नहीं रहेगी। ठीक है। अगला प्रश्न की यदि हम बात करेंगे, प्रश्न संख्या 10, चंद्रगुप्त किस वंश के संस्थापक थे? तो चंद्रगुप्त जो है ये आपका ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश के संस्थापक थे। किस वंश के? मौर्य वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त जो है ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। यदि पूछेगा अशोक किस वंश के थे तो ये भी मौर्य वंश के थे। और मौर्य वंश के संस्थापक पूछेगा तो ये चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ठीक है। अगला अगला प्रश्न की बात हम करेंगे, प्रश्न संख्या 11। तो प्रश्न संख्या 11 कहता है सिखों के 10वें गुरु जी कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु जी थे गुरु गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है। और ये 10वें थे और अंतिम भी थे। तो ये बात पे याद रखना, क्योंकि सिख में 10 गुरु जी हुए, जिनमें से 10वें गुरु जी कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। और ये अंतिम गुरु भी थे। ठीक है। तो आपके एग्जाम में जो सिखों का प्रथम गुरु जी पूछता है, 5वां गुरु जी पूछता है और 10वां गुरु जी पूछता है। तो चलिए ये तीनों को हम कर लेते हैं। तो सिख सिख धर्म के प्रथम प्रथम या प्रथम गुरु थे गुरु नानक और ये संस्थापक भी थे। ठीक है। तो प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक। और पूछेगा सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। 5वां गुरु की बात करेंगे तो ये थे गुरु अर्जुन देव। और 10वां और अंतिम, ठीक है, क्योंकि 10 गुरु जी हुए, जिनमें से 10वां और अंतिम गुरु जी कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है। तो ये सारे प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक है। और ये गुरु नानक और 5वें गुरु जी, ये आपको हिंदी का पेपर में नहीं, ये आपको जो है हिंदी का पेपर में पूछेगा। ठीक है। संस्कृत का पेपर में नहीं, तो ये हिंदी के पेपर में पूछता है। ठीक है। और आपको क्या, आपको तो एग्ज़ाम देना है भाई, पेपर किसी में भी पूछे तो ये आपका सही उत्तर होना चाहिए। तो सिखों के संस्थापक कौन है? तो ये गुरु नानक है। प्रथम गुरु जी हैं गुरु गोविंद सिंह और 5वें गुरु जी हैं अर्जुन देव और 10वें गुरु जी कौन है? तो ये गुरु गोविंद सिंह है। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या अगला पे यदि हम जाते हैं तो अगला प्रश्न कहता है अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? ठीक है। तो अलस कथा पाठ के लेखक हैं विद्यापति। कौन है? तो अलस कथा पाठ के लेखक हैं विद्यापति। अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? विद्यापति। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेखक हैं। ठीक है। तो अलस कथा पाठ के लेखक हैं विद्यापति। रघुवंश काव्य के लेखक कालिदास है। नीति श्लोका के लेखक हैं महात्मा विदुर। और मंगलम और भारत महमा, ये दोनों पाठ के लेखक कौन है? तो ये दोनों पाठ के लेखक हैं वेद व्यास जी। कौन है? तो ये दोनों पाठ के लेखक कौन है? तो ये दोनों पाठ के लेखक हैं वेद व्यास। ठीक है। अगला बात यदि हम देखें अलस कथा में आग क्यों लगाया गया? ठीक है। तो आप लोग को पता होगा कि आलसियों की संख्या जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी हो रहा था, जिसमें सही आलसियों की पहचान के लिए जो है, सही आलसियों की परीक्षा के लिए क्या किया गया था? तो आग लगाया गया था। ठीक है। तो आलसियों की परीक्षा के लिए अलसशाला में आग लगाया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जिसमें से वास्तविक आलसी कितने थे भाई? तो 4 वास्तविक आलसी थे। ठीक है। इसमें जो भी कृत्रिम आलसी थे उनको धूर्त आलसी कहा गया। ठीक है। मिथिला के मंत्री कौन थे? तो वीरेश्वर। और मैथिल कोकिला के नाम से किनको जानते हैं? तो ये विद्यापति को जाना जाता है। ठीक है। मैथिल कोकिला किनको कहते हैं? तो ये विद्यापति को कहते हैं। ठीक है। तो ये सारी बातों को आपको ध्यान से देखना है और अपनी नोटबुक पर नोट करते जाना है। ठीक है। क्योंकि यदि आपके नोटबुक में नोट रहेगा तो फिर दोबारा जो है इस वीडियो को देखने की आवश्यकता होगी नहीं। एक बार नोटबुक को अध्ययन करना है और पूरे बात इसमें ही समाहित हो जाएगा। ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को रोक रोक के जो है आपको सभी पॉइंट्स को नोट करते जाना है। ठीक है। और कंटेंट कितना ज़्यादा है ये तो आपको पता चल ही रहा होगा। ठीक है। यदि हम प्रश्न संख्या 14 की बात करेंगे तो प्रश्न संख्या 14 कहता है
कि अलस कथा पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है, तो इसमें आपको जो है ऑप्शन नंबर ए मानव गुण का महत्व का वर्णन किया गया। किसका महत्व का वर्णन किया गया है, तो मानव गुण के महत्व का वर्णन किया गया। ठीक है, तो हमने क्या बताया, अलस कथा में आपको मानव गुण का वर्णन किया गया है। वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था, तो ये दानशील और कारुणिक स्वभाव का था। ठीक है, वीरेश्वर कौन था, तो ये वीरेश्वर जो था ये मिथिला के मंत्री थे। कौन थे, तो ये मिथिला के कौन थे, तो ये मिथिला के मंत्री थे। मिथिला के मंत्री, यदि पूछेगा मिथिला के मंत्री कौन थे, तो ये थे वीरेश्वर। कौन थे, वीरेश्वर थे, जो दानशील और कारुणिक स्वभाव के थे, जो आलसियों को हमेशा सहायता करते थे। यह पाठ जो है पुरुष परीक्षा से संकलित है, और यह जो कहानी है ये कहाँ की है, तो ये मिथिला की कहानी है। कहाँ की कहानी है ये, तो ये मिथिला की कहानी है। तो ये बात पे भी याद रखना, पूछेगा अलस सलग अलस कथा कहाँ की कथा है, तो ये मिथिला की कथा है। ठीक है, यदि हम प्रश्न संख्या 15 की बात करेंगे, तो प्रश्न संख्या 15 कहता है गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन कौन कराता है, तो गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन कराता है वीरेश्वर। कौन कराता है, वीरेश्वर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, गरीबों और अनाथों को, आलसियों को गति कौन प्रदान करता है, तो ये वीरेश्वर प्रदान करता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे स्त्रियों की गति किन से है, तो उनके पति से है। ठीक है, अगर पूछेगा स्त्रियों की गति किन से है, तो उनके पति से है। बच्चों की गति यदि कहेगा, तो बच्चों की गति हो जाता है उनकी माता से। और वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था, तो हमने आपको बताई है मिथिला के मंत्री थे। कहाँ के मंत्री थे, तो मिथिला के मंत्री थे। इन सभी बातों को आपको नोट करते चलना है। ठीक है, अगला बात यदि हम देखें, तो कहता है 16 नंबर प्रश्न, वरदाम्बिका परिणय संहा काव्य की रचयिता कौन है, तो वरदाम्बिका परिणय पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये तिरुलाम्बा जी हैं। कौन है, तिरुलाम्बा जी हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे गंगा देवी के पति कौन है, तो ये अच्युत राय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अच्युत राय हो जाएगा। अगर हम कहेंगे विजयांका के पति कौन थे, तो इसका नाम था चंद्रादित्य। क्या नाम था, चंद्रादित्य। यदि कहेंगे तिरुलाम्बा के पति कौन थे, तो इसके पति का नाम था आपका क्या, तो इसके पति का नाम था कंपन राय। क्या नाम था, तो कंपन राय। तो यहाँ पे इसको नोट कीजिएगा, इसके पति का क्या नाम था, तो इसके पति का नाम था कंपन राय। ठीक है, और ये सभी जो राजा या रानी है ये कहाँ की है, तो ये विजयनगर साम्राज्य की है। कहाँ की है, तो ये विजयनगर साम्राज्य की है। तो इसको याद रखना। ठीक है, तो आपने क्या जाना, गंगा देवी के पति हैं अच्युत राय, विजयंका के पति चंद्रादित्य, तिरुलाम्बा के पति हैं कंपन राय, और ये सभी जो रानियां हैं ये कहाँ की हैं, तो ये विजयनगर की रानियां हैं। ठीक है, यदि हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 17, तो प्रश्न संख्या 17 में है, कहता है जनक की सभा में शास्त्र कुशली कौन विदुषी रहती थी, तो ये रहती थी आपको गार्गी। ऑप्शन नंबर बी, कौन रहती थी, गार्गी। तो जनक की सभा में कौन थी, तो ये थी गार्गी। और शुल्भा का वर्णन कहाँ किया गया है, तो ये महाभारत में किया गया है। संस्कृत साहित्य में कुल कितनी कवित्रियों का वर्णन है, तो 40 कवित्रियों का वर्णन है। और इन 40 कवित्रियों में प्रथम स्थान पे कौन है, तो प्रथम स्थान पे है विजयांका। कौन है, तो प्रथम स्थान पे है विजयांका। इसको प्रथम कल्पा कहा गया है। ठीक है, तो याद रखना संस्कृत साहित्य में 40 गो कवित्रियों में प्रथम स्थान पे कौन है, तो ये प्रथम स्थान पे है विजयांका। ठीक है, तो इसको याद रखना है। ऋग्वेद की बात करेंगे तो इसमें 24 ऋषिकाएँ, अथर्ववेद में 5 ऋषिकाएँ हैं। कितने ऋषिकाएँ हैं, तो अथर्ववेद में जो है 5 ऋषिकाएँ हैं, जिसमें से आपको कौन कौन है, तो ये पाँचों ऋषिकाओं का नाम आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो हमने अभी तक 2 प्रश्न दिया है, दोनों प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, एक तो 5 ऋषिकाएँ हो गया, और एक हमने पीछे आपको बोला था उसका उत्तर देने के लिए। ठीक है, तो 2 प्रश्नों का उत्तर सभी बच्चे कमेंट में बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न की यदि हम बात करेंगे, प्रश्न संख्या 18, तो प्रश्न संख्या 18 कहता है कि कौन गीत गाते हैं, तो गीत गाते हैं देवता। कौन गीत गाते हैं, तो देवता गीत गाते हैं। हमने क्या बोला, तो देवता लोग जो है गीत गाते हैं। ठीक है, देवता भारत भूमि पर जन्म लेना चाहते हैं। ठीक है, और यह पाठ जो है भारत महिमा, इसमें कितने श्लोक हैं, तो इसमें टोटल 5 श्लोक है। अब श्लोक से क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी तक हमने 2 श्लोक वाला बताया, एक तो मंगलम बताया जिसमें आपको जो है 5 श्लोक है। मंगलम पाठ में कितने श्लोक हैं, 5 श्लोक है। और एक हमने बताया भारत महिमा। कौन बताया, तो भारत महिमा बताया। भारत महिमा में भी कितने श्लोक है, तो इसमें भी 5 श्लोक है। तो इसको याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछेगा। ठीक है, भारत महिमा पाठ के लेखक कौन है, तो ये वेद व्यास जी हो गए। और भारत भूमि को जो है जगत का गौरव कहा गया, इस बात को भी ध्यान देना है। ठीक है, पूछेगा जगत का गौरव किस भूमि को कहा जाता है, तो भारत भूमि को कहा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। यदि हम आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 19 का, तो प्रश्न संख्या 19 कह रहा है भारत की सभा में कौन प्रसन्न
प्रशंसा करते हैं तो भारत की शोभा में कौन प्रशंसा करते हैं, तो ये भी देवता करते हैं। कौन करते हैं? ये भी देवता करते हैं, ठीक है। तो भारत की शोभा में प्रसन्न होते हैं देवता। भारत महिमा में कुल कितने श्लोक हैं? 5 श्लोक हैं। प्रथम जो 2 श्लोक हैं ये आपका किससे लिया गया, किस पुराण से लिया गया है? तो प्रथम जो 2 श्लोक हैं ये आपको लिया गया है भागवत पुराण से। कहाँ से लिया गया है? तो भागवत पुराण से लिया गया है, ठीक है। प्रथम जो 2 श्लोक हैं ये कहाँ से लिया गया? भागवत पुराण श्लोक से लिया गया है, भागवत पुराण से लिया गया है। और अंतिम जो 3 श्लोक है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये आपको विष्णु पुराण से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? विष्णु पुराण से लिया गया है। तो इसको याद रखना। प्रथम 2 श्लोक जो है इसमें टोटल 5 श्लोक है, 2 खंडों में इसको विभाजित किया गया। पहला जो 2 श्लोक है ये आपको कहाँ से लिया गया? तो ये आपको भागवत पुराण से। कहाँ से है? तो भागवत पुराण से है, ठीक है। और आगे हम बात करेंगे अंतिम 2 ऊपर हो गया तो बाद में कितना बचा? तो 3 बचा। ये जो 3 श्लोक है ये कहाँ से लिया गया? तो ये विष्णु पुराण से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? तो ये विष्णु पुराण से लिया गया। तो इसको याद रखना, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है, ठीक है। यदि हम प्रश्न संख्या अगला की बात करेंगे तो ये आपका प्रश्न लास्ट अंतिम प्रश्न हो गया। सभी सेट में जो है 20-20 प्रश्न दिया गया है, ठीक है। तो ये 20-20 जो प्रश्न दिया गया है, और देखो ये केवल 20 प्रश्न नहीं है, हमने एक प्रश्न में जो है आपको 6 से 7 फैक्ट्स कराया है। तो मान लो कि हमने 6 फैक्ट्स ही कराया, तो 6 फैक्ट्स से यदि हम करवाया तो एक प्रश्न में कुल कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? तो 120 क्वेश्चन बन रहे हैं। कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? 120 प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। और इस प्रकार का जो है 120 प्रश्न का हम 3 सेट करवाने वाले हैं। तो आप खुद देख लो कि प्रश्न कितना बन रहा है, तो 360 बन रहा है, ठीक है। 360 प्रश्न बन रहा है, ठीक है। अब ध्यान दो, अब क्यों नहीं यहाँ से प्रश्न रहेगा हमें ये कमेंट करके बताओ। हम 360 प्रश्न करा रहे हैं, एक एक बातों को आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। और ये सभी को आपको नोट करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ से प्रश्न नहीं बनेंगे ऐसा हो नहीं सकता है। देखना जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो एग्ज़ाम होने के बाद हम आप लोग को दिखाएंगे कि कैसे यहाँ से सारे प्रश्न को लिया गया है, ठीक है। तो अब देखो पहला प्रश्न, ये लास्ट वन प्रश्न की यदि हम बात करेंगे तो कहता है भारत की महिमा कहाँ गाई जा रही है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी जगह गाई जा रही है, ठीक है। भारत की महिमा कहाँ गाई जा रही है? तो ये सभी जगह गाई जा रही है, ठीक है। अगर इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे, भारत की महिमा सभी जगह गाई जा रही है, देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं भारत भूमि पर। कहाँ पर? भारत भूमि पर जन्म लेना चाहते हैं। नीति श्लोका में कुल श्लोक की बात करेंगे तो ये 5 है। मंदाकिनी वर्णन में कुल श्लोक की बात करेंगे 10 है, ठीक है। और नीति श्लोका में कुल श्लोक 10 हैं। कितने हैं? 10 हैं। तो ये 5 नहीं होगा, बल्कि नीति श्लोका में कितने श्लोक हैं? तो नीति श्लोका में 10 श्लोक हैं, ठीक है। तो इनको ठीक कर लेना। नीति श्लोका में कितने श्लोक हैं? तो 10 श्लोक हैं, ठीक है। और 5 श्लोक किसमें है? तो हमने आपको बताया होगा 5 श्लोक किसमें है। तो अब देखो जितना भी श्लोक है उन सब वो सभी इम्पोर्टेंट है। अब हमने बताया मंगलम पाठ में, किसमें? मंगलम पाठ में। और एक हमने बताया भारत महिमा में, किसमें बताया? तो भारत महिमा इन दोनों में 5-5 श्लोक है, ठीक है। और मंदाकिनी वर्णन और नीति श्लोका इन दोनों में जो है आपको 10 श्लोक है, ठीक है। तो मंगलम में और भारत महिमा में 5 श्लोक है, नीति श्लोका और ये मंदाकिनी वर्णन में कितने श्लोक है? 10 श्लोक है। तो यहाँ से श्लोक से प्रश्न पूछ लेता है कि इस पाठ में कितने श्लोक हैं। तो आप सभी को जो है इसको भी ध्यान से अध्ययन करना है और उसके बाद जो है एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश करना है। अब देखो हमने इतना बात कराया तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक। तो आप इसको अध्ययन करके जाओ और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो ताकि वो भी अध्ययन करें, ठीक है। और संस्कृत में जो है अच्छे अंक ऑब्जेक्टिव में लाएं, ठीक है। तो उसको भी ये वीडियो शेयर करना है और वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक करना है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। धन्यवाद।